बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम कौमी असम्बली के 2 हल्के डिस्कस करेंगे, जिसमें NA 39 बन्नू और NA 93 चिन्योट होगा। पहले NA 39 बन्नू की बात करते हैं। यहाँ के क्या मसाइल हैं, अब तक जो रिसर्च हमने की है और हमारी टीम ने की है उसके मुताबिक यहाँ पर पानी, बिजली, गैस और ट्रैफिक के मसाइल हैं। अवाम का ये कहना है कि जो भी नुमाइंदा यहाँ पर मुंतखब होता है, मुंतखब होने के बाद वो हल्के का रुख नहीं करता और मसाइल जूं के तूं खड़े रहते हैं। इससे पहले भी जितने यहाँ पर उम्मीदवार आए, उन्होंने भी यहाँ पर इलेक्शन के दौरान मुहिम चलाई और लोगों से वादे किए, लेकिन अपने वादों को वफा नहीं किया। हल्का NA 39 की अगर हम बात करें तो ज़िला बन्नू के वोटर्स ने आज न्यूज़ के नुमाइंदे के सामने मसाइल के अंबार रखे हैं। वोटर्स कहते हैं कि इलेक्शन से पहले वादे तो कर दिए गए थे, लेकिन वादों की तकमील अभी तक नहीं हुई है। असफन यार खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसकी तफसील देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 39 में, जो कि हालिया हल्का बंदियों से पहले NA 35 हुआ करता था। इस हल्के पर 2018 में जमीयत उलमा इस्लाम से जाहिद अकरम खान दुरानी मुंतखब हुए थे और उसके मद्देमुकाबिल जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौलाना नसीम अली शाह थे। इस हल्के के लिए मुंतखब नुमाइंदे ने क्या क्या इक़दाम किए हैं और इस हल्के के अवाम क्या अपने मुंतखब नुमाइंदे से खुश हैं, क्या वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। आइए उनके वोटरों से बात करते हैं। ना पानी होता है, ना बिजली होता है, ना गैस होता है और ना महंगाई में कमी आई है। लोग जो है नारा लगा रहे थे हम महंगाई का जो है ऐसे आदमी को वोट देना जो वो उसके काबिल हो गए, गरीब पे रो गए, कमज़ोर पे रो गए। ये तो है अपने कुर्सी के लिए लगे हुए हैं। जितने भी तरक्याती काम हैं, या अगर हम बिजली के मसाइल देख लें या पानी के मसाइल देख लें या गैस के मसाइल, कोई भी जितने भी जिस बुनियाद पर उन्होंने वोट लिया है लोगों से, उनमें सबकी जो कारकर्दगी है वो सिफर है। मसाइल पे से गिरा हुआ है। बिजली का मसाइल है और ये गंदगी का मसला है, निकास का मसला है। इसलिए मुतमईन नहीं है कि उन्होंने ना तो हमारे बिजली का मसला हल किया, ना सुई गैस का मसला हल किया। इतना लोड शेडिंग सारे पाकिस्तान में नहीं होता जितना बन्नू सिटी में होते, बन्नू में होते हैं। जैसा कि इलेक्शन से पहले जो वादे होते हैं ना, वो सिर्फ एक इंतहाबी नारे होते हैं, वो अमली उनका कुछ भी नहीं होता। उसने बहुत से वादे किए थे हमारे साथ, लेकिन उसने अपने वादे पे एक भी नहीं पूरा किया। बहुत से लोग यहाँ पे आए, लेकिन कोई भी अपने वादे पे पूरा नहीं उतर सका। ये बात साफ साफ कह दिया है कि हमारे लाइट जो हैं वो 3 साल से लगाए हुए हैं, अभी तक वो नहीं चलती। दूसरा ये है कि सुखड़ी से ज़ाब्ता खान से जो पानी आता था वो बंद हो चुका है। शहर की सफाई गंदी है। वादे तो जब से पाकिस्तान बने कोई भी पूरा नहीं है उतरा अपने वादों पे। जो उन्होंने जो यानी तकरीर और स्पीच वो करते, अभी तक कोई वादे पे नहीं है उतरा। आपने हल्का NA 39 के वोटरों की बातें सुनी। उनका बेशतर वोटरों का यही कहना है कि जो इलेक्शन से पहले किए गए वादे होते हैं, तो जब मुंतखब हो जाते हैं तो वो नुमाइंदागान अपने वादों से मुकर जाते हैं और बेशतर ऐसे मसाइल होते हैं कि जो हल नहीं हो पाते हैं। तो इस बार बेशतर वोटरों का यही कहना है कि इस बार हम कुछ ऐसे चेहरों को सामने लाना पसंद करेंगे जो नए चेहरे हों और अपने वादों को पूरा भी करें। कैमरामैन नसरुल्लाह खान के साथ असफन यार खान, आज न्यूज़ बन्नू। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। असफन यार खान बज़ात खुद हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। असफन, बताइएगा इस हल्के के क्या मसाइल हैं और अवाम ने क्या कहा है, और स्पेसिफिकली सबसे पहले ये बताइएगा कि नई हल्का बंदियों के बाद जो डेमोग्राफिकली यहाँ पर चेंजेस हुए हैं उस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, ये NA 39 है जो NA 35 हुआ करता था इलेक्शन में 2018 में। तो अभी हालिया जो हल्का बंदियाँ हुई है उसमें ये NA 39 को करार दिया गया है। इसमें बहुत से मसाइल है। बिजली मेन मसले जो है ना, वो बिजली, गैस और जो गंदगी है, इस तरह ट्रैफिक के मसाइल, ये मेन बड़े बड़े मसाइल जो हल ना हो सके। अवाम यही कह रहे हैं कि ये ऐसे मसाइल है कि हम बार बार एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, आपने बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो तो आपने बता दिए। यहाँ पे तालीम, अस्पताल और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, सड़कों का जाल कैसा है, ट्रैफिक की रवानी कैसी है, इन मसाइल के हवाले से अवाम का क्या कहना है और ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर तालीम की भी सूरत हाल बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह
जो सड़कें हैं वो भी अमूमन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से भी काफ़ी हमने रिपोर्ट भी बनाई हुई है। सारा बोझ आवाम पर ही होता है। जो यानी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी सहूलत इस हल्के में मौजूद नहीं है और मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। अच्छा असफंद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2018 में पीटीआई के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। इससे पहले रिवायती तौर पे जेयूआई की ये सीट समझी जाती थी और फिर जब पीटीआई ने अपनी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया तो ज़िमनी इंतखाब में दोबारा से जेयूआई ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की। अब क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है 2024 के अंदर? इस बार जब हमने अवामी जो सर्वे किया तो उसमें यही मालूम हुआ तो लोग यही कह रहे कि मुसलसल जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदे यहाँ पर जो है यहाँ पर मुंतखब हो रहे हैं, लेकिन हमारे मसाइल जो है वो अभी तक हल नहीं हो पा रहे। ये तकरीबन चौथी बार है कि मुसलसल जमीयत उलमा इस्लाम का नुमाइंदा जो है जिला बदूक में MNA मुंतखब हुआ है, लेकिन यहाँ के मसाइल जो है वो कम नहीं बल्कि इससे ज़्यादा हो रहे हैं। असफंदियार खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी पीर शाह ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि बन्नू के मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं, क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जेयूआई अक्सर यहाँ पर जीत कर आ रही थी, लेकिन 2018 में ये सीट पीटीआई ने जीत ली थी। फिर ज़िमनी इंतखाबात में भी दोबारा से जेयूआई ने ही कामयाबी हासिल की। इस पर क्या कहेंगे? बन्नू में आइंदा इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चूँकि 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान कामयाब होकर MNA मुंतखब हुए थे, जो बाद अज़ां ये नशिस्त छोड़ कर यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और यहाँ से ये पीटीआई अपनी कामयाबी बरकरार न रख सके और जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी यहाँ से कामयाब हुए। अच्छा नियाज़ साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सूबाई सतह पर बन्नू में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कौमी असम्बली एक पार्टी जबकि सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें होती हैं वो दूसरी कोई पार्टी जीत जाती है। इस बार क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है? यकीनन यहाँ पर 4 सूबाई हलके हैं जो हमेशा कौमी असम्बली के नशिस्त के नताइज के यहाँ की जो नताइज आते हैं वो बरक्स होते हैं और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सूबाई नशिस्तों से कामयाब हुई, जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में एक नशिस्त आया। अब देखना यह है कि क्या जो 2018 की पोजीशन है वो ये जमातें अपने पास बरकरार रखेंगी। अच्छा, चूंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर जिस तरह से है ये आप जानते हैं कि पीटीआई जिस तरह से क्लेम कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और अभी रीसेंट इंट्रा पार्टी इंतखाबात में -1 हो चुका है, तो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे हैं, कोई और बन गया है, तो -1 से पीटीआई के वोटर्स पर आप क्या समझते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रियाती कारकुन है और जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसको देखते हुए आज भी पार्टी का नज़रियाती कारकुन पार्टी के साथ खड़ा है। -1 जो फार्मूला है, अगर देखा जाए कि पीटीआई के लिए ये फार्मूला कोई असर रखेगी या नहीं, लेकिन 2018 में बन्नू में ये -1 का फार्मूला आजमाया जा चुका है। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे असफंदियार खान, हमारे नुमाइंदे, और सीनियर सहाफ़ी पीर नियाज़ अली शाह ने भी हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, NA-39 बन्नू की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे NA-93 चिन्योट की। ब्रेक के बाद कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, अब बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्के NA-93 की। कौमी असम्बली के हल्का NA-93 चिन्योट, जहां आवाम को तालीम, रोज़गार की कमी और सैलाब जैसी आफात का सामना है। इस हल्के के वोटर्स किस बुनियाद पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं? ख्वाना से आज न्यूज़ के नुमाइंदे वकार हुसैन जैदी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए उसकी तफसील देखते हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA-93 तहसील भुआना, तहसील लालिया और चिनाब नगर के इलाकों पर मुश्तमिल है।
इस इलाका में शहरी आबादी भुआना, लालियां, चनाब नगर हैं, जबकि ज्यादातर वोटर का ताल्लुक देहात से है। हल्का NA93 के नीचे PP94 और PP97 शामिल हैं। हर दो इलाका में पीरी मुरीदी के वोट बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारे पीर हैं सियाल शरीफ वाले, वो जहाँ हुक्म करेंगे हम वहीं वोट देंगे। मोहम्मद कासिम साहब की वजह से देंगे जी, जो जब हुक्म मिला। मजहबी सियासत का वोटर पर बड़ा असर मौजूद है। जो भी यानी कि बरादरी कह देती है, हम बरादरी के फैसले से इधर उधर नहीं हटते हैं। हमको शख्सियत बहुत अच्छी लगती है, हम इंशाल्लाह जमात इस्लामी को वोट देंगे। लालिया के इलाका में दरबार शाह जीवना के गद्दी नशीन मखदूम सैयद फैसल साले हयात की अक्सर कामयाबी रही है। ये काम असद याद नहीं किया, किसी ने नहीं किया। जबकि तहसील भुआना की मुकामी मजहबी शख्सियत मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह 3 मरतबा यहाँ से कामयाब हुए। जो मौलाना साहब इत्थे होंदे हैं साडे वार्ड दे विच, मैं उन्हां दी सपोर्ट करता रहा। और भरवाना फैमिली से मोहतरमा गुलाम बीबी मुसलसल 3 मरतबा इस हल्का में कामयाब रही हैं। सियासी पार्टी के हवाला से ज्यादातर वोट मुस्लिम लीग नून के हैं, जिनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार मुतअद्दिद मरतबा इस इलाका में कामयाब हुए। इसके पहले नवाज शरीफ और ये रहे हैं, इन्होंने मुल्क में अच्छा काम किया है। गैस हमारे आया इधर भुआना में नून लीग की हुकूमत में, वो गुलाम बीबी की मेहरबानी थी, ये उन्होंने क्लियर करवाया सारा। ये दीगर पार्टियों में अब PTI के वोटर भी मैदान में आ चुके हैं। इस वक्त हम खान के साथ हैं और उसने जिसको भी टिकट दिया, लाली को दे दे, किसी को भी दे दे, हम उसको वोट देंगे। पहली बार मैंने वोट उनको ही देना। हमारा वोट जो है वो PTI को है, तहरीक इंसाफ। इस हल्का में वोटर अपने हल्के के साबिक मुंतखब नुमाइंदों से नाला भी नजर आते हैं। मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा वोट बनता ही नहीं है। जितनी महंगाई है, जितना इन लोगों ने नाक पे किया हुआ है ना, मैं वोट देना ही नहीं चाहती। नहीं, कोई फायदा नहीं वोट देने। इस हल्का में एजुकेशन, रोजगार की कमी और दरियाई चिनाब की पट्टी के साथ आबाद होने की वजह से सैलाब की तबाहकारियों जैसे मसाइल मौजूद हैं। क्योंकि हमारा ये इलाका बिल्कुल दरिया चिनाब के किनारे पे है, तो हर साल जो दरिया का कटाव है उसने भी हमारी जो ज़राई ज़मीन है उसको काफी हद तक अपने ज़ेर अताब कर लिया है। माजी में भी सैलाब की तबाहकारियों में नुकसानात होते रहे हैं। इस हवाले से उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस इलाका के मुतअद्दिद दौरे किए। यहाँ पर लगभग 2 अरब की लागत से रिकॉर्ड मुद्दत में दोस्त मोहम्मद लाली राब्ता पुल भी इन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाया गया था। 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर लाली खानदान के मोहतरम गुलाम मोहम्मद लाली कामयाब हुए, जबकि उनके करीब 3 उम्मीदवार गुलाम अब्बास निस्वाना थे। आइंदा इलेक्शन में भी ये दोनों उम्मीदवार अपने हल्के में अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं। NA93 के लोगों की राय तो आपने जान ली। यहाँ पर जीत किसका मुकद्दर होगी, इसका फैसला तो इलेक्शन वाले दिन वोटर ही करेगा। कैमरा टीम के साथ वकार हुसैन, आज न्यूज़ भुआना। बिल्कुल नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा यहाँ पर क्या आमतौर पर ट्रेंड देखा जाता है, लोग किस बुनियाद पर वोट कास्ट करते हैं और कौन सी यहाँ पर सियासी जमात तगड़ी है? यहाँ पर हमेशा से ही शख्सियत परस्ती और बरादरी अज़म मजहबी भी है। यहाँ पर कुछ अमल दखल यहाँ पे रहा है। और पार्टी का अगर हम देखें तो पार्टी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, उसका वोटर बड़ी तादाद में मौजूद है। क्योंकि अगर हम पीछे माजी में जाएं तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान हैं वो ज्यादा मरतबा कामयाब हुए हैं। जी अच्छा वकार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस हल्के के अंदर कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मसाइल के अंबार हैं और अवाम का क्या कहना है उन मसाइल से मुताल्लिक? जी ये बिल्कुल, ये इसमें 3 शहरी आबादियाँ आती हैं, जिसमें भुआना है, लालियाँ है और चनाब नगर है। अगर देखा जाए तो तालीमी हवाले से यहाँ पर कोई ख़ास कॉलेजेस नहीं है। बच्चियों को फैसलाबाद का सफ़र करना पड़ता है तालीम के हवाले से। रोजगार के मौके तो बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर यहाँ पर देही आबादी मौजूद है। देही इलाका है, वोटर जो है वो ज्यादातर देही इलाकों में मौजूद रहते हैं। और अगर सबसे बड़ा जो मसला उनका देही इलाकों के हवाले से बात करें तो ये दरिया चिनाब की पट्टी के साथ साथ दोनों भुआना और लालियाँ मौजूद है। तो यहाँ पर सैलाब बहुत बड़ा आफत है। यहाँ पे हमेशा जो है, अभी कुछ अर्सा पहले भी जो सैलाब आया था उसमें यहाँ पे कटाव की वजह से आबादियाँ जो है वो बड़ी मुतासर हुई हैं। देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी उम्मीदवार ने इस हवाले से कोई काम नहीं किया। जी वकार हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पे मजीद बात करने के लिए सीनियर सेक्रेटरी मुख्तार अमजद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि गिवन के जो महंगाई यहाँ पर अब पाकिस्तान में है, तकरीबन 40% पर महंगाई की शरह पहुँच चुकी है
और मुस्लिम लीग नून ने आखिरी 16 महीनों के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आपको क्या लगता है इससे क्या मुस्लिम लीग नून की ये सीट हाथ से निकल जाएगी, वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे? मियां साहब का एक नजरियाती वोट पहले तो था, तो उस हिसाब से असर तो पड़ना चाहिए। लोग उनके फैन हैं, यहाँ पे उनका काफ़ी वोट है, पहले भी यहाँ से वो काफ़ी दफ़ा जीत चुके हैं, अपने उनके उम्मीदवारान जीत चुके हैं, तो इस दफ़ा भी उम्मीद है कि उन्हीं का उम्मीदवार ही जीतेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब चूंकि पीटीआई में -1 हो चुका है, उससे क्या साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा मिलेगा? मेरे ख्याल में पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना ज्यादातर ये शख्सियात के ऊपर, जो हमारे पाकिस्तान की सियासत है शख्सियात के ऊपर है, तो एक शख्स ही जब माइनस हो गया तो उसका तो असर तो पड़ेगा। अच्छा मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वोट को इज्जतों के नजरिए पे चल रहे थे, पब्लिक की बहुत ज्यादा सपोर्ट उन्हें मिली थी, लेकिन इस बार इलेक्शन 2024 के अंदर जो नैरेटिव, जो बयानिया उनका सामने आया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वोट को इज्जत दो के बजाय अब वो मुफाहमती सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हल्के में नजरिया जीतेगा या एक बार फिर से पर्सनैलिटी ओरिएंटेड जो चीजें हैं उन्हें फरोग मिलेगा? पंजाब की आवाम तो एक उम्मीद और आस पे बैठी है कि मियां साहब आएंगे और हमारी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आएगी। जैसे महंगाई का तूफान है, अशिया खुर्द नोश की जो अशिया महंगी हुई हैं, आवाम तो यही उम्मीदें लगा के बैठी है कि मियां साहब आएंगे और हमारी मुश्किलात में कमी होगी और अशिया खुर्द नोश और अशिया ज़रूरिया की कीमतें वो कम होंगी। अच्छा मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, इसमें पंजाब में पीटीआई को आप क्या समझ रहे हैं, कितनी नशिस्तें मिलेंगी? इस हवाले से आइडिया देखें, पंजाब में जितनी नशिस्तें हैं उनमें से ज्यादा गवर्नमेंट तो खैर इन्होंने ही बनानी, नून लीग ही बनाएगी, बाकी 50-60 सीटें ले जाएंगी। अच्छा, साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब चूंकि इलेक्शन होंगे, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा नशिस्तें यहाँ पर हैं, तो पंजाब असेंबली में इस इलेक्शन के बाद आपको कौन सी पार्टी अक्सरियत में नजर आ रही है? पंजाब में फिल वक्त जो हवा चल रही है, ये हालात और वाक़यात हैं, जो वक्त चल रहा है, वक्त के हिसाब से तो जो आए हैं उन्हीं का ही है सब कुछ। जो ऊपर से आए हैं, जो बाहर से आए हैं, उन्हीं का ही सब कुछ है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें आमतौर पे यही देखा गया है कि जो वफाक की हुकूमत होती है और ख़ास तौर पर पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है, फिर जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या दीगर चीज़ें होती हैं, वही पार्टी बहुत ज़्यादा आगे नज़र आती है, उसी को लोग वोट देते हुए नज़र आते हैं। तो रीजन वाइज अगर हम इस सूबे की सियासत की तरफ बात करें तो किस तरफ सियासत दिख रही है आपको? सियासत का रुख बतौर सहाफ़ी जो मेरे नज़दीक है, जो एक पार्टी ज़ेरे ताब है, लोगों का रुझान तो उस तरफ है, लेकिन मियां साहब को जो वापस आए हैं पाकिस्तान, उन्हें चाहिए कि अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करें और अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरें, क्योंकि अवाम ही सियासत का महवर, असल जो है ना सियासत का महवर अवाम है। अवाम जिस तरफ चाहें उस तरफ ही सारा कुछ होता है। तो नाज़रीन, NA93 चिन्योट की सूरत हाल हमने जानी और हमारे साथ मौजूद रहे वकार हुसैन, आज न्यूज़ के नुमाइंदे, भुआना से हमें ज्वाइन किया था, और सीनियर सहाफ़ी मलिक मुख्तार अमजद ने भी हमें ज्वाइन किया था। आज के प्रोग्राम में हमने NA93 चिन्योट की बात की और NA39 बन्नू की बात की। अगले प्रोग्राम में हम किसी और हल्के की बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।